रबका का अब्राहम के नौकर से मिलना। पैदाइश बाब 24। अब्राहम का नौकर कुनवे के पास सर झुकाए खुदा से दुआ मांग रहा था कि इसहाक के लिए बीवी चुनने में मेरी मदद कर। उसने कदमों की आवाज सुनी। उसने सर उठाया कर देखा तो एक खूबसूरत लड़की कुनवे की तरफ आ रही थी। वो खाली घड़ा अपने कंधे पर उठाए हुए थी। लड़की ने घड़ा पानी से भर लिया तो नौकर जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा और बोला, क्या मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दोगी? लड़की ने बड़ी खुशी और रजामंदी से फौरन घड़ा झुकाया और इसे पानी पिलाया। इतने में उसकी नजर ऊंटों पर पड़ी। वो समझ गई कि ये भी प्यासे होंगे। चुनांचे इसने इस अजनबी से कहा, तुम्हारे ऊंटों को भी पानी पिला दूं? अब्राहम के नौकर ने आहिस्ता से सर हिलाया। वो लड़की जल्दी जल्दी पानी भर भर कर लाती और हौज में डालती गई, यहां तक कि हौज भर गया और ऊंटों ने सैर होकर पिया। अब्राहम के नौकर की खुशी की इंतहा न रही। इसकी दुआ का जवाब मिल गया। उसने इस लड़की से पूछा, तेरा नाम क्या है और तू किसकी बेटी है? लड़की ने बताया कि मेरा नाम रबका है, और नौकर ने जेवर निकाले और रबका को पहना दिए। रबका इस नौकर को अपने घर ले गई। नौकर ने सारी बात और वाकया इसके खानदान को सुनाया। रबका का बाप और भाई मान गए कि रबका की शादी इसहाक से हो। साफ नजर आता था कि खुदा यही चाहता है। बीतोएल की बेटी और नहूर की पोती हूं। वो नौकर जानता था कि नहूर बरहाम का भाई है। खुदा ने कैसी मेहरबानी की कि इसे अपने आका के खानदान के पास ले आया। उसने कीमती। अगली सुबह नौकर वापस जाने को तैयार हुआ। वो जल्द से जल्द अपने आका के पास पहुंचना चाहता है। रबका के घर वाले नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी इससे जुदा हों। उन्होंने नौकर से कहा कि चंद रोज और ठहर जाए, मगर उसने कहा, खुदावंद ने मेरा सफर मुबारक किया है, मुझे ना रोको बल्कि रुखसत कर दो। चुनांचे इस खानदान ने रोते हुए रबका को चूमा और रुखसत किया और उसके बचपन की दाया को उसके साथ रवाना किया। रबका बहुत खुश हुई कि इस लंबे सफर में मेरी दाया मेरे साथ होगी। वो सोच रही थी कि इस सफर के खात्मे पर अपने शौहर से मिलूंगी, जिसे भी देखा भी नहीं। जब वो काफिला अब्राहम के डेरे के नजदीक पहुंचा तो रबका ने देखा एक शख्स मैदान में चला आ रहा है। इस शख्स ने भी निगाह उठाई और देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रबका ने नौकर से पूछा, ये आदमी कौन है? उसने जवाब दिया, ये मेरा मालिक इसहाक है। इसहाक रबका से मिला और फिर उसे इससे मोहब्बत हो गई। इस ने बखुशी इसे अपनी बीवी बना लिया। यकूब की सौदेबाजी। पैदाइश बाब 25। इसहाक और राबिका की शादी हुए बरसों गुजर गए, मगर उनके कोई औलाद न हुई। इसहाक खुदा के वादे के बारे में सब कुछ जानता था कि खुदा मेरे खानदान को बरकत देगा और एक बड़ी कौम बनाएगा। चुनांचे इसने खुदा से दरख्वास्त की कि हमें औलाद दे। कुछ ही साल बाद रबका को मालूम हुआ कि मैं उम्मीद से हूं, मगर मेरे पेट में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। इस जमाने में खानदान की सारी जायदाद का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था और सारे हुकूक भी उसी को मिलते थे। बच्चों के पैदा होने से पहले ही खुदा ने रबका को बता दिया कि इस दफा छोटा बेटा खानदान का सरबरा होगा और उसके वसीले से अब्राहम के साथ खुदा के वादे पूरे होंगे। रबका के हां जुड़वां लड़के पैदा हुए। पहले अशू और उसके चंद मिनटों बाद छोटा बेटा यकूब पैदा हुआ। छोटा बेटा अपने बड़े भाई की एड़ी को पकड़े हुए पैदा हुआ। वो लड़के बड़े हुए। रबका यकूब को ज्यादा प्यार करती थी। वो जैसे में रहना पसंद करता था, जबकि अशू बाहर खुली फिजा में खुश रहता। अशू जंगली जानवरों मसलन हिरन वगैरह को शिकार करने का माहिर हो गया। यकूब अशू को ज्यादा प्यार करता था। इसे अशू के शिकार का गोश्त बहुत पसंद था। अशवा कसर हिरन शिकार करके लाता और वो गोश्त अशू भूनकर अपने बाप को खिलाता था। एक दिन अशू घर वापस आया तो उसे सख्त भूख लग रही थी। खैमे में खाने की खुशबू फैली हुई थी, जिससे इसकी भूख और भी तेज हो गई। उसने देखा कि यकूब शोरबा पक्का रहा है। अशू ने पुकार कर कहा, कुछ शोरबा मुझे दे दो, भूख से मेरा दम निकाला जा रहा है। यकूब को फौरन एक बात सोचे।
اب وہ موقع آ گیا تھا جس کا اسے انتظار تھا کہ اب میں اشو سے اس چیز کی سودے بازی کر سکتا ہوں جس کی مجھے بہت آرزو ہے۔ وہ بولا، اگر تو اپنے پیلوٹھے ہونے کا حق مجھے دے دے تو میں یہ شوربا تمہیں دے دوں گا۔ اشو بے صبری سے بولا، ٹھیک ہے، جیسا تو کہتا ہے، ویسے بھی اگر کھانے کو کچھ نہ ملا تو میں بھوک سے مر جاؤں گا، میں پہلوٹھا ہونے کے حق کو کیا کروں گا؟ یعقوب نے کہا، میرے ساتھ وعدہ کر قسم کھا۔ اشو جلدی سے بولا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں قسم کھاتا ہوں۔ یعقوب نے گرما گرم شوربا اشو کو دیا۔ بھوک سے بیتاب اشو جلدی سے اسے پی گیا اور پھر مزید سوچے بغیر ڈیرے سے باہر چلا گیا۔ اسے خدا کے وعدے کی بس اتنی ہی پرواہ تھی۔